इंडिगो के फ्लाइट्स टेक ऑफ करें, इसको लेकर संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। मुंबई से आज उड़ान भरने वाली इंडिगो की 8 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। जम्मू में अब तक 2 फ्लाइट्स, जानकारी के मुताबिक 3 दिसंबर से अब तक 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। जानकारी के मुताबिक डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस भेज दिया है, साथ ही 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कल की तस्वीरें। लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद तक जमकर हंगामा हुआ। जिन लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक जरूरी काम से पहुंचना था, वहां वो एयरपोर्ट पर ही फंस गए। हालात यहां तक बिगड़ गए कि लोग हंगामे पर उतारू हो गए, उन्होंने अपना आपा खो दिया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यात्री आग बबूला है। और ये होना बनता भी है, क्योंकि फ्लाइट्स की बुकिंग कैंसिल हो गई और ये पता तब चल रहा है जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते। हालांकि बड़ी बात यह है कि डीजीसीए का जो नियम था, जो गाइडलाइंस थी, जो कि विमानन कंपनियों को माननी थी, वो रोल बैक किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। और उसके बाद आप देखें कि लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा। ये 6 तारीख की तस्वीर, यानी कि कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया। ठीक ऐसी तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई और अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि ये तो कल की तस्वीर थी, क्या आज स्थिति सामान्य होगी? मुंबई में अभी फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर आ रही है। प्रेरित कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष कुमार लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए, मनोज कुमार चंडीगढ़ से और अतुल सिंह मुंबई एयरपोर्ट से, अंकित भट्ट हमारे साथ जम्मू एयरपोर्ट से जुड़ गए। आज की स्थिति क्या है? सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हैं। प्रेरित, रोल बैक जो गाइडलाइंस थी उसको रोल बैक किए हुए दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। क्या आज भी फ्लाइट्स के कैंसिल होने के आसार हैं क्या? अब बिल्कुल देखिए कि रोल बैक होकर के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। जहां जिस तरीके से बीते 4 दिनों से ऑपरेशन संकट से इंडिगो एयरलाइंस गुजर रहा था, तो हजारों की तादाद में इसी एयरपोर्ट पे लोग पहुंचे, यात्री पहुंचे, जिन्होंने बहुत जोर शोर से हंगामा किया, जिसकी एक तस्वीर मैं आपको पहले दिखाता हूं, उसके बाद आपको पूरी कहानी में बताता हूं। देखिए आप नीचे जो पूरे बैग का जो ढेर देख रहे हैं, दरअसल ये उन लोगों का है जिन्होंने अपना बैग जो है वो बुक कराया था इंडिगो से। उनकी जब फ्लाइट कैंसिल तो किसी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन उनका बैग देखिए अभी भी यहाँ रखा है, जो धीरे धीरे इसे प्रोसेस किया जा रहा है उन तक पहुंचाने में। लेकिन अगर आज की बात करें तो फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट से आज 5 इंडिगो एयर फ्लाइट्स की कैंसिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते 4 दिनों से जो अफरा तफरी का माहौल था, उसमें जो है कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा है। आपको देखिए इंडिगो एयरलाइंस की जो अपनी जो काउंटर, उस काउंटर से मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। जो लोग पहुंच रहे हैं वो या तो अपनी फ्लाइट को स्केड्यूल कराने के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं जो है अपनी वापसी के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, आप कहाँ जा रही हैं? सर ट्रिची जा रही हूँ। क्या कहा इन्होंने? अभी तक तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आज उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला आज कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है और डायरेक्ट फ्लाइट ट्रिची के लिए तो है ही नहीं कोई भी। तो आप शेड्यूल कराने आई हैं? रीशेड्यूल कराने आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ जो है वो या तो शेड्यूल कराने आ रहे हैं, या तो फिर वो अपने रिफंड लेने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जो इंडिगो एयरलाइंस है उसकी हिस्सेदारी घरेलू विमान में तकरीबन 64% है, तो 64% बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसकी वजह से जब अचानक से जब सारे फ्लाइट रद्द किए गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर काफी ज्यादा परेशानी का एक सबब देखने को मिल रहा था। शायद यही वजह थी कि बीते दिनों तक जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम जो यात्री थे वो शोर शराबा कर रहे थे, चिल्लम चोट कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं रविवार की सुबह से तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही, जहां हालात बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं। मैं अपने वीडियो स्क्रॉल में और जरा पैन करके चारों तरफ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से हालात जो है सामान्य है, और अब लोग भी अवेयर हो चुके हैं, तो दूसरे माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटे हुए हैं। तो तस्वीर देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां तमाम अलग अलग जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है और एयरपोर्ट पे फिलहाल शांति की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से हालात लगातार जो है वो बीते 4 दिनों से देखने को मिल रहे थे, जहां गुरुवार के दिन से शुरुआत हुई थी और उसके बाद 5 तारीख यानी कि जिस तरीके से शुक्रवार को तस्वीर बदली हुई दिख रही थी, तमाम एयरपोर्ट्स की जो तस्वीरें आ रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। लोग बेचैन थे, उन्हें घर जाना था, कोई इमरजेंसी में जा रहा था, तो कहीं कोई किसी की शादी में जा रहा था, ऐसे में तमाम समस्याएं हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो लोग हैं वह यहाँ पर अब धीरे धीरे करके अपने रिफंड ले रहे हैं, रिस्केड्यूल फ्लाइट करा रहे हैं। जिनका सामान अभी भी यहाँ फंसा हुआ है, उन्हें उनके सामान पहुंचाने की जो प्रक्रिया धैर्य रख रहे हैं लगातार, या लोग तो अभी वहां पर हंगामा नहीं कर रहे, चिल्ला चोट नहीं कर रहे हैं। बैक टू नॉर्मल इंडिगो एयरलाइंस कितनी हुई है? सवाल तो दरअसल ये। मैं मुंबई का रुख कर लेता हूं, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, आज भी मुंबई एयरपोर्ट से खबर यह है कि 5 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है, वहां क्या अपडेट है इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर?
सर देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, नया अपडेट जो लेटेस्ट है, वो 10 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं। और जो तस्वीरें हैं, कहते हैं कि डीजीसीए का जो हंटर पड़ा है और केंद्र सरकार की तरफ से जो सख्ती जो है दिखाई गई है इंडिगो के जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीधे काउंटर की तस्वीरें देखिए। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमें पैसेंजर्स की दिखाई दे रही थी, जो अपनी रीशेड्यूलिंग या कैंसिल हुई फ्लाइट्स के अपडेट्स ले रहे थे। लेकिन आज जो है इक्का दुक्का ही यहाँ पर हमें जो पैसेंजर्स है वो आ रहे हैं क्वेरीज के लिए। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। जस्ट अभी जब वो पहुंचे एयरपोर्ट तो उन्हें पता चला। उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे थे? मैं ग्वालियर जा रहा था और मैंने देखा कि शाम तक कोई इनका मैसेज नहीं था। मैं वरी भी था कि भाई कुछ मैसेज आ जाए, लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया। जब एयरपोर्ट पे आया तो एयरपोर्ट पे भी मैंने जब उनसे पूछा तो करे ये तो कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से आई थिंक इंडिगो का जो प्रबंधन सिस्टम है इसको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 4 घंटे पहले जो भी समस्याएं हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन मेन समस्या कस्टमर को 4 घंटे पहले तो इन्फॉर्म कर दें। तो मतलब आप एयरपोर्ट आए हैं तब आपको? हाँ, तब जानकारी। से पहले कोई इंटीमेशन, कोई मैसेज, कोई मेल कुछ नहीं है। तो यही समस्या है अतुल, जिसको लेकर बार बार हम भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर समस्याएं हैं तो कम से कम सहूलियत के लिए इतना तो किया जा सकता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे हो पैसेंजर्स तक। हमारे साथ अंकित जुड़े हुए जम्मू एयरपोर्ट से। अंकित, जम्मू के एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि 2 फ्लाइट्स कैंसिल की गई है, फिलहाल क्या अपडेट है वहां से? देखिए, 10 फ्लाइट जो है वो यहाँ से ऑपरेशनल होती है, वहीं 8 फ्लाइटें जो आज की अगर बात की जाए ऑपरेशनल है। 2 फ्लाइट, एक जो दिल्ली जा रही थी, दूसरी जो इंदौर जा रही थी, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू की अगर बात की जाए तो खास तौर पे जो पैसेंजर है, खास तौर पे इंडिगो पैसेंजर जो है, उनको सेट ऑफ रिलीफ जो है वो जरूर यहाँ पे मिला है। ये इंडिगो का काउंटर है, ये वही काउंटर है जो हम पिछले 3 दिन से लगातार देख रहे थे। इस इंक्वायरी सेंटर पे लगातार लोगों की जो भीड़ थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लोग लगातार अपने फ्लाइट्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो सेट ऑफ रिलीफ है वो यहाँ पे लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि 2 फ्लाइटें आज भी इंडिगो की जम्मू से कैंसिल हुई है। और यही अंकित परेशानी का सबब बना हुआ है कि अब लोग तो धैर्य रख रहे हैं, लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, लेकिन समस्याएं वहां है जब मिसकम्युनिकेशन फ्लाइट्स की तरफ से है। ये सेवाएं कब तक पूरी तरह से पहले की तरह दुरुस्त हो जाएंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आगे इस संकट से जुड़ी आपको तस्वीरें और दिखाएंगे, कुछ और एयरपोर्ट्स की तस्वीरें दिखाएंगे। चंडीगढ़, लखनऊ एयरपोर्ट का पूरा हाल दिखाएंगे, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल होती चली गई हैं। कैसे? 3 दिसंबर को करीब 200+ फ्लाइट्स कैंसिल, 4 दिसंबर को 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई, 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, 6 दिसंबर आते आते 800 की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल। और आज उम्मीद ये की जा रही थी कि फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन आज भी सुबह सुबह इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुंबई, जम्मू, इन तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट कैंसिल हो रही। हालांकि पहले से हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन फ्लाइट्स अब भी कैंसिल हो रही। 5वें दिन अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। तो सवाल ये कि कितने दिन और लगेंगे ये हालात सामान्य होने में और यात्रियों की परेशानियां कब खत्म हो। इधर इंडिगो संकट से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से आज इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि यह सिलसिला पिछले 5 दिन से चल रहा है जब फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और आज भी ये जारी है। हालांकि अब इस पर जवाब तलब किया गया है इंडिगो प्रशासन से, डीजीसीए की ओर से, और उस पर जवाब देना होगा। कोशिश ये भी की जा रही है कि यात्रियों की परेशानियों को कम किया जा सके, लेकिन अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। मनोज कुमार चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आज भी यहां से फ्लाइट कैंसिल होने की खबर है? जी बिल्कुल, आज जो जानकारी मिल रही है कि 3 इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कैंसिल की गई हैं, और जो संकट है इंडिगो का और उसको देखते हुए आज यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी
बुलाई गई है, जिसमें पंजाब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, इंडिगो के अधिकारी होंगे और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के भी अधिकारी इसमें बुलाए गए। मैं नज़ारा दिखाता हूं आपको। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हर रविवार को 9 से 12 बजे तक नॉटम लागू होता है। इस दौरान कोई फ्लाइट यहां से ना तो टेक ऑफ करती है, ना ही यहां से लैंड होती है। तो जो अब फ्लाइट है वो 2:30 बजे, इसलिए फिलहाल यहां पर यात्री पहुंचे नहीं है। लेकिन जो जानकारी दी गई है, 3 फ्लाइट यहां से कैंसिल हुई हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी इंडिगो के अधिकारियों के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरीके से जो ऑपरेशन है वो सामान्य किए जाएं। जो जानकारी मिल रही है कि कल तक या 1-2 दिन लग सकते हैं इसमें, जब जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो उनकी जो उड़ानें हैं वो सामान्य हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इक्का दुक्का जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर आना जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा यात्री नहीं है, क्योंकि अगली जो फ्लाइट है, नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो 2:30 बजे की है। लेकिन इस बीच कुछ ही देर बाद बैठक यहाँ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है। जी मनोज, यहाँ पर स्थिति अभी भी वैसी ही दिख रही है, मतलब परेशानियां लोगों के लिए बनी हुई है। अच्छा मनोज, एक चीज बताइए, जिस चीज पर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या पैसेंजर्स तक प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जिस तरह से मुंबई की तस्वीर दिखाई, एयरपोर्ट पर यात्री पहुंच जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि आज फ्लाइट कैंसिल हो गई है। क्या वो कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए भी विमानन कंपनियां कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल। हमने भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे बहुत सारे पैसेंजर से बात की और कोशिश करेंगे, अगर कोई यहाँ पैसेंजर हमें दिखता है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत यही सबसे ज्यादा है कि अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, तो कम से कम उसकी पूर्व सूचना तो पैसेंजर को तक पहुंचाई जाए। डिजिटल जमाना है, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं और पैसेंजर ने हमें यह भी बताया था कि ऑनलाइन जब हम चेक करते हैं तो वहां पर फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर बताई जाती है, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो जानकारी दे दी जाती है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। और अब देखिए इंडिगो का एक जो काउंटर है वहां पर कुछ यात्री इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इंडिगो के स्टाफ हैं वो उनसे कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्लाइट की जानकारी ले रहे हैं। रीशेड्यूल कराने के लिए भी कुछ लोग आए हैं, कुछ रिफंड के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा यात्री फिलहाल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2:30 पर पहली फ्लाइट है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट फ्लाइट उड़ेगी, इसलिए फिलहाल जो यात्री आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि डीजीसीए के नए नियम क्या है, जिसके लागू करते ही इंडिगो संकट शुरू हो गया था। दरअसल नियम थे प्लेन्स उड़ाने को लेकर और वहां पे स्टाफ को आराम देने को लेकर। साप्ताहिक आराम अब हर सप्ताह 48 घंटे का वीकली रेस्ट जरूरी कर दिया गया। नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक शिफ्ट होती थी, रात से 12 से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट अब हो। नाइट लैंडिंग पर लिमिट तय कर दी गई है। पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे, अब सिर्फ 2 की इजाजत है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक थी, मतलब लगातार कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उस पर रोक लगा दी गई थी। 2 रातों से ज्यादा कोई नाइट ड्यूटी पर नहीं रह सकता, यह डीजीसीए का नया नियम था। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं होगा। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। तो ये वो नियम थे जो डीजीसीए ने इंपोज किए थे, लेकिन इन नियमों को रोल बैक करना पड़ा जब इंडिगो पर इस तरह का संकट आया। इंडिगो फ्लाइट संकट पर संसदीय समिति अब सख्त बताई जा रही है। इंडिगो, डीजीसीए समेत सभी एयरलाइन सख्त हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर अब मंत्रालय की ओर से सख्ती बरती जा रही है। संसदीय समिति सख्त है इस मामले को लेकर। हो सकता है जवाब तलब किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह कि मान लीजिए कि आपके पास नए नियमों के मुताबिक स्टाफ कम था, लेकिन क्या इतना कम था कि आपके सारे ऑपरेशन रुक गए? शायद ये वो सवाल है जिसका जवाब इंडिगो को देना होगा। जो डीजीसीए ने नियम बनाए थे, जो नए नियम इंपोज किए थे, उसके मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था, स्टाफ की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन अब उसे रिवोक कर लिया गया। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब इंडिगो एयरलाइंस को देने होंगे। इसके लिए बताया जा रहा है कि संसदीय समिति सख्त है और जवाब तलब किए गए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो की 5 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सैकड़ों यात्री फ्लाइट रद्द होने की वजह से परेशान हैं। तो जो मुंबई में या जम्मू में आपने तस्वीरें देखी, चंडीगढ़ से जो तस्वीरें हैं, वैसी ही ठीक तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आ रही हैं। और कल तो लखनऊ एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। आज के हालात में मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि खबर ये आ रही है कुछ फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या देख रहे हैं?
देखिए अनुराग, पहले से स्थिति जरूर बेहतर है, लेकिन आज भी 5 फ्लाइट कैंसिल हैं, जिसमें इंडिगो की पटना जाने वाली फ्लाइट जो कि 10:30 बजे जानी थी। इसके अलावा दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट जो कि 2 बजे है वो कैंसिल है। 4:20 पर दिल्ली जाती है इंडिगो की फ्लाइट, वो भी कैंसिल है। बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है। हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है। और जो इंडिगो के यात्री हैं, चूंकि एक मुंबई की फ्लाइट है, वो भी अभी भी चिंता में है, परेशान है कि कहीं कैंसिल फ्लाइट ना हो जाए। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम अनामिका त्रिपाठी है। आपकी इंडिगो से आप जाने वाले हो? हाँ जी, प्रोफेशनली मैं सिंगर हूँ और हर सिटीज में हर दिन शो होता है, तो फ्लाइट ही हमारे पास जल्दी पहुँचने का ऑप्शन होता है। पर अभी इंडिगो की जो हालत है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि शो तो गया ही, और इंडिगो वाले मुंबई में शो है आपका? हाँ जी, आज मुंबई में शो है मेरा। तो और कितनी आशान्वित हैं कि समय पे पहुंच जाएंगे आप? 3 बजे तो है कि पहुँच जाए, होप फॉर द बेस्ट। अगर 3 बजे मैं पहुँच जाती हूँ तो आज का शो कर लूंगी, अदरवाइज जो भी पेनल्टी होगी प्लीज इंडिगो वाले आप लोग पे का अभी डिस्प्ले बोर्ड पे तो दिख नहीं रहा, न कैंसिल का भी दिख रहा है। बोर्डिंग आ गई है, बोर्डिंग आ गई तो आई थिंक अभी हम उड़ान भरेंगे, और अगर एक बार बोर्डिंग नहीं आती तब बहुत ज्यादा रिस्क था। बट होप फॉर द बेस्ट की उड़ान भर लें, क्योंकि लोग 70-70 हजार के टिकट्स लेके एक शो के लिए आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजर टिकट दे या फिर शो करा ले। दिक्कतें बहुत होंगी, हालांकि मनीष, यहाँ पर कई सारी परेशानियां हैं, कई सारी इमरजेंसी सर्विसेज थी जिसके लिए पहुंचना था लोगों को, और वहां लोग डिले हो गए, कई जगहों पर लोग पहुंच नहीं पाए। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इंडिगो फ्लाइट संकट मामले में डीजीसीए लगातार एक्शन मोड में। ऑपरेशनल डिसरप्शंस की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। डीजीसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेगी। कोशिश ये की जा रही है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल किया जाए, सब कुछ बैक टू ट्रैक किया जाए, क्योंकि हम आपको लगातार यात्रियों को सुना रहे हैं। ये वो यात्री हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, कईयों के पास बोर्डिंग पास मिल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पता चलता है फ्लाइट उड़ ही नहीं रही। आज भी फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी, और ऐसे में डीजीसीए एक्शन मोड में। ऑपरेशनल डिसरप्शंस की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय कमेटी होगी और ये देखेगी कि क्रू कैसे प्लान किए जा रहे हैं और ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। इधर यात्रियों के रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। यात्रियों ने और क्या कहा कैंसिलेशंस को लेकर, जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसको लेकर, आपको सुनाते हैं। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा। चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ आल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो, और इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे, उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। कोलकाता अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ्लाइट 7:35 की, तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। जयपुर से मुझे 4 तारीख को सुबह चेन्नई जाना था। उस दिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। जब इनसे जाके बात की तो बोले कि ऑपरेशनल रीजंस हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल है और कोई आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई फोन नहीं उठाता, आप हजारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो तो, मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग है। हर दिन का 2-2 कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे। कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफंड ले लो, आप रिफंड ले लो। रिफंड ले लेंगे, जाने आने का रिफंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी प्रेरित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेरित, डीजीसीए एक्शन मोड में 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है जो क्रू मेंबर्स के ऑपरेशंस को और फ्लाइट के ऑपरेशंस को देखेंगी। ये कितनी बड़ी राहत यात्रियों के लिए हो सकती है, क्योंकि यहां से उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ बैक टू ट्रैक दिखाई देगा इंडिगो एयरलाइंस में।
अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से डीजीसीए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जिस तरीके से पहले दिन भी डीजीसीए मोड ने एक्टिव मोड में अपने आपको दिखाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है इंडिगो के ऊपर प्रेशर बना और शायद यही वजह है कि उसके अगले दिन से ही फ्लाइट थोड़ी थोड़ी करके ऑपरेशनल होने शुरू हुए। आज इंडिगो का कहना है कि लगभग 90% के आसपास उनके फ्लाइट ऑपरेशनल है। ऐसे में तमाम जो एयरपोर्ट्स पे जहां सारे फ्लाइट्स कैंसिल किए गए थे, वहां आज 5 से 10 फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी तस्वीरें कुछ पहले के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊंगा काउंटर से इंडिगो के कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वह यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप? घर जा रहा हूँ। क्या इन्होंने क्या कहा? आपका टिकट क्या स्टेटस है? मेरा टिकट कंफर्म है, कल का है, वो चेंज करने के लिए था। चेंज करवाया? पहले कब का था सर आपका? मेरा कल का मतलब येस्टरडे का था। अच्छा, हाँ। तो वो नहीं हुआ? नहीं, वो कैंसिल हुआ, ले से था, ले कनेक्शन था दिल्ली। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं भी घर जा रहा हूँ। आप भी घर जा रहे हैं? आपके फ्लाइट का क्या स्टेटस है? नहीं, हमारा तो नॉर्मल है। नॉर्मल आपका? तो कहीं ना कहीं आपका क्या स्टेटस है? मेरी फ्लाइट डिले दिखा रही है। मैं कजाकिस्तान जा रहा हूँ फॉरेन पढ़ाई करने के लिए। पहले यहाँ से मुंबई जाना है, मुंबई से कजाकिस्तान कनेक्टिंग फ्लाइट है, अभी डिले दिखा रहा है। सर आपकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है? हमको तो झारसुगुड़ा का हमको फ्लाइट मतलब कल तक था कि कंफर्म है, और अभी हम लोग गुड़गांव आने फिर के से आपका बाद रुख करेंगे, तमाम सहयोगियों के पास जाएंगे और फ्लाइट्स को लेकर क्या अपडेट है वो सब सभी अपने